साल था 2005। बिहार की राजनीति लगभग एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे सत्ता बदलने का नाम नहीं ले रही थी। ये वो परिवार था जिसने एक दशक तक बिहार की जनता पर राज किया, जिसने एक दशक तक बिहार पे शासन किया। ये नाम था लालू प्रसाद यादव। उनका प्रभाव इतना मजबूत था कि बिहार की जनता और बिहार के लोग इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे थे कि ये लालू युग है। जिनके शासन को लालू युग कहा गया, इनके शासन में बिहार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और आखिरकार लोगों ने ये मान लिया कि बिहार की सत्ता में लालू का राज रहेगा। लेकिन फिर एक ऐसा चेहरा सामने आया, एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने बिहार के सियासी गलियारों में अपना नाम बना दिया। साल 2005 का चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा जिसने लालू यादव को कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दिया और लालू यादव कभी दोबारा सत्ता की उस कुर्सी पे नहीं पहुंच सके। ये वो नाम था, ये वो चेहरा था जिसे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। दिल्ली से पटना आया एक व्यक्ति जिसने बिहार की राजनीति को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया, बिहार की राजनीति को एक अलग तरीके से समझा और बिहार की जनता की भलाई के काम शुरू कर दिए। ये नाम था नीतीश कुमार का। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा है, नीतीश कुमार। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर पटना में जन्मे नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज और राजनीति में बदलाव लाना था। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार ने धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनकर सुशासन, सड़क, शिक्षा और विकास को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। समर्थकों के लिए वे सुशासन बाबू हैं और आलोचकों के लिए भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिक चेहरों में से एक। ये कहानी है नीतीश कुमार की, एक ऐसे नेता की जिसने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी किसी नेता की कहानी नहीं बल्कि एक राजनीतिक रेस की कहानी है। ये वो कहानी है जिसने बिहार की राजनीतिक गलियारों को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये वो कहानी है जिसमें हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने कामों के चलते कई बार खिताबों से नवाजा गया तो कई बार आलोचनाओं का शिकार हुआ, जिसे कभी सुशासन का चेहरा कहा गया, कभी राजनीति का बड़ा रणनीतिकार कहा गया, तो कभी उनके आलोचकों ने उन्हें पलटू राम कह दिया। लेकिन एक बात है जो नीतीश कुमार के लिए अच्छी है और हमारे लिए अच्छी है, नीतीश कुमार के आलोचक हो या प्रशंसक, उन्हें मान के सभी। नीतीश कुमार की प्रशंसा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं। कभी किसी ने पलटू चाचा कहा तो कभी बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया। ये कहानी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की कहानी को अगर जड़ से समझना है तो आज से 56 साल पीछे जाना होगा। साल था 1970 और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करके एक छात्र पटना आया था और जयप्रकाश नारायण जो एक नेतृत्व कर रहे थे उसमें कई सारे युवा कूद और उन्हीं युवाओं में थे बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। लेकिन किसे पता था कि उन युवाओं में शामिल नीतीश कुमार का चेहरा एक दिन ऐसा चमकेगा कि वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। नीतीश की कहानी लालू प्रसाद यादव से काफी हद तक जुड़ी हुई है और लालू प्रसाद की कहानी से काफी मिलती जुलती थी। 1990 का दशक था और बिहार की राजनीति लगभग बदल चुकी थी। बिहार की राजनीति लगभग 15 सालों से लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द घूम रही। 1990 में जिस वक्त पर लालू प्रसाद यादव इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त पर उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को जोड़ा जो राजनीति से बहुत दूर थे, राजनीति से कोसों तक दूर थे, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उनकी भाषा अलग थी, उनकी पहनावा अलग था और उनकी राजनीति भी बिल्कुल अलग। 1990 से लेकर साल 2005 तक बिहार की गद्दी पर लगभग लालू प्रसाद यादव की हुकूमत रही। लालू प्रसाद यादव जिसे चाहे और जिसे चाहे जब चाहे तब वो पद दे दी। लालू प्रसाद की कहानी ऐसी थी कि बिहार के लोग ये कहने लगे थे कि शायद अब बिहार की राजनीति में लालू से बड़ा चेहरा कभी नहीं आया। लेकिन कौन जानता था कि पटना आया हुआ वो नया शख्स जो अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली से पटना आया था, धीमी आवाज, शांत चेहरा लेकिन राजनीति का मास्टरमाइंड, शांत स्वभाव लेकिन राजनीति का सिकंदर, ये नाम था नीतीश कुमार का। साल 2005 में बाजी ऐसी पलटी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था।
हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं। नीतीश कुमार वो चेहरा बनकर सामने आए जिसके बारे में लोगों ने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि एक समय बिहार की राजनीति में लालू यादव का दबदबा था और ऐसा लगता था कि सत्ता उनसे अलग हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर सामने आए नीतीश कुमार, एक शांत, सोच समझकर चलने वाले नेता, जिनका जन्म 1951 में बख्तियारपुर में हुआ था। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले नीतीश ने राजनीति में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने संगठन और सही समय का इंतजार किया। उन्होंने लालू विरोधी वोटों को एकजुट किया और सुशासन को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। फिर आया 2005 का चुनाव और यहीं से बिहार की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया। सत्ता की तस्वीर बदल गई। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति का नैरेटिव बदल दिया, जाति से विकास की राजनीति की तरफ। यही वजह है कि नीतीश कुमार का सफर आज भी बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। नीतीश का सीधा फंडा था सुशासन। नीतीश बिहार से गुंडा राज खत्म करना चाहते थे। नीतीश चाहते थे कि बिहार सुशासन की ओर बढ़े। वो देखते थे बच जाती हुई नालियां और नालियों में पड़े वो शराबी लोग। वो चाहते थे बिहार से शराब खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि बिहार की सड़कें चमक उठे। वो ये चाहते थे कि बिहार जिस हद तक बदनाम है ये बदनामी खत्म कर दी जाए। नीतीश का साफ सीधा फंडा था। उन्होंने लोगों को एक विकल्प के रूप में बताया कि वो एक ऐसे विकल्प हैं जो लालू राज को समाप्त करके इस गुंडा राज को समाप्त कर देंगे। लोगों ने विकल्प को सही समझा और नीतीश को मौका दिया। धीरे धीरे साल 2005 आया और साल 2005 वो साल था जब सिर्फ राजनीतिक गद्दी से एक इंसान नहीं उठा था। ये वो साल था जब राजनीति ही पूरी तरीके से बदल गई। साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के गठबंधन पर चुनाव लड़ा और बिहार की गद्दी से लालू राज समाप्त हो गया। ये वो ऐतिहासिक चुनाव रहा जिसने 15 साल से राजनीतिक गद्दी पर बैठे लालू यादव के दौर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये वो दौर था जिस वक्त पर बिहार को असल में लगा था कि अब कोई आया है जो बिहार का भला चाहता है। जनता दल यूनाइटेड, जहां पर संपूर्ण बिहार में राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का बोलबाला था, वहां पर अब राष्ट्रीय हट गया और जनता दल यूनाइटेड का बोलबाला आ गया। सरकार सत्ता में आई साल 2005 में। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, शपथ उठाई और जो वादे किए वो वादे पूरे भी किए। नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार पलटे, कई बार पार्टियां बदली, कई बार गठबंधन बदले, कई बार लोगों के साथ मिलना जुलना चेंज किया, लोगों के साथ बैठना चेंज किया। कभी लालू के साथ नजर आए तो कभी वाजपेयी जी के साथ भी नजर आए। ये नीतीश कुमार की कहानी है। नीतीश कुमार बिहार का वो चेहरा थे जिसे लोग अब ये मान चुके थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा बने रहेंगे और शायद ये हो भी रहा था। कई बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए और केंद्र पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री बने। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन साल 2026 में जो इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया, जनता दल के लोगों के लिए काफी ऐसा फैसला था जिससे वो बहुत हद तक दुखी हो। उन्होंने कहा कि हमारे नेता हैं, मैं उनके फैसले को मान रहा हूं, लेकिन मैं इस फैसले से बहुत दुखी हूं। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बिहार की सड़कें बनवाई, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, गुंडाराज को खत्म किया, बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया और ऐसे बहुत सारे काम किए जो बिहार के लिए बेहद जरूरी। साल 2015 आते आते नीतीश कुमार का बिहार में बोलबाला हो चुका था। मन बनाया कि अब बीजेपी से अलग हो जाएगा और फिर राजद से जुड़ गए। साल 2017 में फिर से उपचुनाव हुआ और बिहार से बीजेपी के गठबंधन पे चुनाव लड़े और फिर नाम मिला पलटू राम का, जिसने राजद के साथ भी हाथ मिलाया, जिसने बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े दलों के साथ हाथ मिलाकर लेकिन अपनी गद्दी हमेशा सिक्योर रखी। ये युग है कि बिहार के सुशासन को हमेशा सिक्योर रखा। नीतीश कुमार का युग ऐसा युग रहा जिसे बिहार का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग बिहार को अपराधों के लिए जानते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग तो बिहार को चारा घोटाला की वजह से जानते हैं।
आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के लोगों को देखकर अपनी नाक से ऊपर लेते हैं। मैंने बहुत जगह पर महसूस किया, बहुत जगह पर देखा कि कई सारे होटल्स में अगर आईडी बिहार की हो तो उन्हें कमरे नहीं मिलते थे। लेकिन नीतीश कुमार का युग आने के बाद ये छवि थोड़ा बदली, बिहार की छवि थोड़ा साफ सुथरी हुई और बिहार भी लगा कि भारत के नक्शे पर बिहार जैसा भी कुछ है। 2005 से पहले बिहार में गुंडाराज चरम पर था। मैंने सुना कि लालू यादव की बड़ी बेटी की शादी में लालू यादव का साला संपूर्ण बिहार से कई सारी महंगी गाड़ियों को बंदूक के दम पे इसलिए उठा लाया था ताकि सारे बाराती आराम से उन गाड़ियों में घूम सके। मैंने वो युग भी देखा जब चारा घोटाला में लालू के ऊपर केस चला तो एक रात में मुख्यमंत्री बदल दिया गया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने वो दौर भी देखा कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए चुनाव जीते। उसके बाद राजद के कई सारे नेता, कई सारे विधायक बिहार में भरपूर लूट करवाते हैं। मैंने वो दौर देखा है, मैंने उस दौर को महसूस किया है कि बिहार के साथ क्या हुआ था। 2005 से पहले बिहार कैसा था, लेकिन नीतीश युग आया तो जैसे लगा कि बिहार अब बदल रहा है। तीर का निशान बिल्कुल सीधे निशाने पे लगता था और जनता दल यूनाइटेड चमक चुका था। 2025 में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बनाई, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ, फिर आ जाता है मार्च 2026। दिल्ली से एक फरमान जारी होता है कि नीतीश कुमार कल से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और राज्यसभा सांसद बनेंगे। आप सोच कर देखिए और महसूस करके देखिए, एक व्यक्ति जो यूपीएससी क्रैक करके डीएसपी के रैंक पे पहुंचा है और अचानक उससे कहा जाता है कि तुम जाकर फला खाने को संभालो और थाना इंचार्ज बन जाओ। क्या महसूस होगा उस व्यक्ति को? क्या फील करेगा वो व्यक्ति जो अपने दम पर, अपने बदौलत उस मुकाम पे पहुंचा था और तो उसको वहां से कहां पहुंचा? कहां एक विधायक दल का नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री, और कहां एक अदना सा पद राज्यसभा सांसद। बिहार की राजनीति अब बड़ा बदलाव चाह रही है। बिहार की राजनीति अब युवाओं के हाथ में जाने वाली। सुनने में कई सारी बातें आ रही। लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ दी, अब बिहार से नीतीश युग का अंत हो चुका है और अब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन होगा। किसी ने ये कहा कि निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है, अब अगले मुख्यमंत्री वो बने। किसी ने कहा कि सम्राट चौधरी को नया सीएम पहले ही घोषित कर दिया गया है। किसी ने यह कहा कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़े अमित शाह के खास दोस्त, जिन्हें वो पिंटू कहते हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। लोगों ने कहा कि अब इसलिए नीतीश कुमार को हटा दिया गया ताकि वो उन्हें बड़ा आदमी बनाकर सामने ला सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार उस शख्स की गलती क्या थी, आखिरकार उस शख्स को किस रीजन से मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। मैं ये कहूंगा कि बेइज्जत करके हटाया गया। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, जिसने चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे पार्टी के फायदे के लिए हो, चाहे बिहार के फायदे के लिए हो, कई सारे लोगों से हाथ मिलाया, कई सारे लोगों की आलोचना सही, लेकिन बिहार को सुशासन दी, जिसे सुशासन बाबू कहा गया, जिसने बिहार की राजनीति को बदल दिया। 15 सालों से चले आ रहे लालू युग को और लालू परिवार को पूरी तरीके से सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। जिसने कभी बीजेपी का समर्थन किया, कभी राजद का समर्थन किया, लेकिन बिहार की गद्दी पे हमेशा बैठा। आखिरकार उसे गद्दी छोड़कर क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा नीतीश कुमार को दिल्ली? क्या अब फिर से पलटू चाचा सामने आएंगे और राजद के साथ गठबंधन होगा और फिर सीएम पद की शपथ लेंगे? या फिर देश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें और आपको नहीं पता? साल 2029 भी नजदीक है और 2029 में एक पद का ऐलान होगा। आपको क्या लगता है कि क्या उस रेस में नीतीश कुमार आगे जा रहे हैं?